यहाँ पर मैं तंत्र पर बात करना शुरू करूँगी। तंत्र के बारे में जानना ज़रूरी है योग के बारे में जानने से पहले। रीज़न, आज के टाइम में तंत्र और योग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ख़त्म कर दिया गया है और योग के नाम पर बहुत सी तंत्र बेस्ड यानी कि तांत्रिक एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और लोगों को पता भी नहीं है, वो कर रहे हैं ये सोचकर कि वो योग साधना कर रहे हैं, जबकि वो जो कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में एक तांत्रिक प्रक्रिया है। अब मैं डिटेल बताने से पहले ये बता दूं कि तंत्र से डरने की ज़रूरत नहीं है। तंत्र बुरा नहीं होता है। तंत्र क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट तंत्र बुरा नहीं होता है। उसको करने वाले की इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि वो बुरा करना चाह रहे हैं या उससे अच्छा करना चाह रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ नाइफ, जिससे आप एप्पल भी काट सकते हैं, कोई फ्रूट या वेजिटेबल काट सकते हैं, या फिर कोई किसी की जान भी ले सकता है। तो चाकू बुरा नहीं है, वो किसके हाथ में है और उसके जिसके हाथ में उसकी इंटेंशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर तंत्र की। तंत्र में जिसकी भी बात करना चाह रही हूँ वो उस तंत्र की मैं बात कर रही हूँ जो आज की डेट में लोग जानते हैं मतलब जो अभी जो करंट टाइम चल रहा है इस टाइम में यूज़ होता है किसी भी वे में, अच्छे बुरे में या बुरे वे में, या फिर जो आगम शास्त्र यानी कि जो शिव के थ्रू निकला हुआ है उस पर बेस्ड है, जिसको आगे कुछ गुरु टाइप आए थे जिन्होंने वाम मार्गी और ये सब परंपराएं शुरू की। पूरी हिस्ट्री तो मिक्स्ड अप है, पूरी अलग अलग टाइम बेस्ड लोग डिस्कशंस करते हैं उस पर फुल थीसिस टाइप नहीं है अभी मेरे सामने, बट जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ शेयर करूँगी। तो मैं उस तंत्र की बात कर रही हूँ जो आगम शास्त्र बेस्ड है और जिसके ऊपर आज की डेट में एक्टिविटीज़ और जो भी चीज़ें हैं चलती हैं। बट जितनी मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से तंत्र का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके बारे में ना तो बात होती है, ना ही जो अवेलेबल शास्त्र हैं उसमें मेंशन्ड है। वो किसके, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगली वीडियो में दूंगी मे बी। बट कोई एक ऐसा हिस्सा भी है जिसके बारे में शायद ज़्यादा लोग जानते नहीं है, शायद कोई भी नहीं जानता है, शायद कोई ऋषि मुनि होंगे वही जानते होंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैं उस तंत्र की बात कर रही हूँ जो अभी लोगों के सामने अवेलेबल है। तो तंत्र के बारे में ये बोला जाता है, दो नाम इसकी एक्सप्लेनेशंस दी जाती है कि ये है क्या। कुछ लोग कहते हैं इट्स अ सिस्टम, इट्स अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स काइंड ऑफ थिंग। बेसिकली दे पुट इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स अ सिस्टम। ठीक है, दूसरा वे बोला जाता है, दूसरा मीनिंग बोला जाता है, ये जुड़ा दो वर्ड से जुड़कर बना है, तन और त्र। अब इसमें जो त्र शब्द है, त्र अक्षर है, उसका अलग अलग मीनिंग मैंने जाना है, तो मैं एक कंक्लूसिव आंसर पर नहीं पहुंच पाई, बट समथिंग रिलेटेड टू मे बी मोशन। कुछ लोग कहते हैं त्र का मीनिंग होता है मोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कुछ लोग कहते हैं लिबरेशन, कुछ लोग कहते हैं बचाना, कुछ अलग अलग मीनिंग बोलते हैं बेसिकली, बट किसी टाइप की एक एक्टिविटी से रिलेटेड है ये। और उससे पहले हुआ तन, चाहे तंत्र है, चाहे मंत्र है, चाहे यंत्र है, सभी कहते हैं ये दो शब्दों से बना हुआ है। तंत्र बना है तन प्लस त्र से, मंत्र बना है मन प्लस त्र से। मंत्र में मन को गति दी जाती है, मन को के मोशन से रिलेटेड बोला जाता है। बट पॉइंट हियर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, तंत्र बना है, मेन फोकस है यहाँ पर तन पर, यानी कि बॉडी पर। तो जो तंत्र से रिलेटेड जो भी कुछ है, पहली बात वो बॉडी से रिलेटेड है। अब शुरू करने से पहले डिटेल में, ह्यूमन बॉडी की जो शास्त्रों में एक्सप्लेनेशन है, ये 3 बॉडीज़ में डिवाइडेड है। इसकी 3 बॉडीज़ हैं। पहला है स्थूल शरीर, जो हमारी फिजिकल बॉडी हमें दिखाई देती है वो। उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसे आज की डेट में एस्ट्रल बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, जो मरने के बाद कहा जाता है, जो ट्रैवल करती है मरने के बाद, आफ्टर वी डाई।
तीसरा होता है कारण शरीर, जो कि आत्मा को कवर करके रखती है। आत्मा के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कारण शरीर कहा जाता है। उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट सिर्फ इतना कहा जाता है कि वो आत्मा की लेयर होती है, ठीक है। और आत्मा को बाहर की दुनिया से जो एक सेपरेशन क्रिएट करती है वो कारण शरीर होता है। उसके ऊपर आपका सूक्ष्म शरीर होता है, जो कि आपका जीवात्मा का रूप होती है। पूरा का पूरा जो एक कैप्सूल बनता है, अगर मैं उसको विजुअलाइज करूँ तो वो जो कैप्सूल बनता है उसे जीवात्मा कहते हैं। और उसके बाहर आपका स्थूल शरीर जो आपको दिखाई दे रहा है। अब जो तंत्र है, अब अगर मैं चलो इसके बाद आता है एक और पार्ट आता है ह्यूमन बॉडी के डिवीजन का, कोश। पंच कोश बोले जाते हैं। जो हमारे बिल्कुल फिजिकल बॉडी हमें जो दिखाई दे रही है उसके लिए कहा जाता है अन्नमय कोश। अन्नमय मतलब जो अन्न से बना है, जो हम खाना खाते हैं वो अन्न है। अच्छा, वेजिटेरियन की बात यहाँ से प्रूव हो जाती है, अन्न हमेशा वेजिटेरियन होता है, राइट। अन्न में आती ही सारी वेजिटेरियन चीज़ें हैं। तो हमारी जो बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, वो अन्नमय कोश इसीलिए बोला जाता है उसे, क्योंकि वो बना है अन्न से। वो चीज़ जो धरती ने उपजी है उस चीज़ से बना है। तो यहाँ से हमारे वेजिटेरियनिज्म भी प्रूव हो जाता है कि वैदिक में सिर्फ वेजिटेरियन ही प्रमोट किया जाता था। तो पहला जो शरीर है हमारा कोश है वो अन्नमय कोश, उसके बाद आपका प्राणमय कोश, फिर मनोमय, देन विज्ञानमय, और फिर आनंदमय कोश, जो अगेन आपका कारण शरीर है उसके लिए रिलेट करता है। मनोमय और विज्ञानमय कोश है जो आपके एस्ट्रल बॉडी के लिए कहा जाता है, जो आपके सूक्ष्म शरीर के लिए कहा जाता है। जो प्राणमय कोश है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको लेकर अलग अलग चीज़ें मैंने जानी हैं। कुछ लोग कहते हैं वो स्थूल शरीर का पार्ट है, कुछ लोग कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। जो मेरे समझ में आता है ये इन दोनों के बीच का की एक कड़ी की तरह है, क्योंकि जब शरीर मरता है तो प्राण छूटते हैं। कहते हैं ना, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण छूट गए। तो मतलब प्राण शरीर से निकलते हैं। दैट मीन्स जो प्राण है वो, जो कि प्राणमय कोश का हिस्सा है, वो भी निकलता है शरीर से। तो वो जुड़ा नहीं रहेगा इस फिजिकल बॉडी से, मतलब वो एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होना चाहिए था। बट जो आपकी जो तंत्र का हिस्सा है वो सारा का सारा एनर्जी से रिलेट करता है। अब ये एनर्जीज जो हैं, क्या ये सिर्फ जो प्राणमय कोश है उसकी एनर्जी है, या फिर प्राणमय कोश और अन्नमय कोश है, इन दोनों के जहाँ ये दोनों मिक्स होते, एक जहाँ पे लेयर इन दोनों के मिलते हैं, ये दोनों उस लेवल पे कोई एनर्जीज अलग एग्जिस्ट करती हैं जिसके बारे में शायद बात नहीं होती है, या फिर कुछ और चीज़ है, वो मैं अभी श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इस पर मिक्स सा रख रही हूँ जो प्राणमय कोश है कि वो आपके स्थूल शरीर का हिस्सा है या सूक्ष्म शरीर का। बट ये डिस्कशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो तंत्र होता है वो आपके बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है। बॉडी पर डिपेंडेंट होने का मतलब है बॉडी की एनर्जीज। हम जो ये बात करते, कभी आपने देखा होगा कि आपको, हम कहीं खड़े हैं, हमें कई बार फील हो जाता है कि कहीं साइड से कोई एक इंसान हमें देख रहा है और हम एकदम से पलट जाते हैं उस तरफ को, या फिर पीछे कोई खड़ा है, पीछे कोई आहट भी नहीं कर रहा हो तब भी हमें फील हो जाता है पीछे कोई खड़ा है। क्यों? क्योंकि जिसे हम ऑरा के नाम से आज की डेट में जानते हैं, वो जो आपकी जो एनर्जीज होती हैं, जो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो पूरा आपका आपके अराउंड जो एनर्जी है, जो खुद आपकी एनर्जी है, वो जब पिकअप करती है फ्रीक्वेंसीज़ को, मैं इसे सिर्फ साइंस के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअल वर्ड्स एंड टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंट है, ये मैं ईजी करने के लिए बोल रही हूँ वर्ड्स को, ठीक है। तो जब वो आप पिकअप करते हैं तो आपको फील हो जाता है। यहाँ पर जो काम कर रहा है, जो एनर्जीज काम कर रही है ना, वो तंत्र का हिस्सा होती है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, 10 मिनट की वीडियो हो रही है, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दोबारा से इसी के आगे कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं एनर्जी से स्टार्ट करूँगी। आई विल अपलोड इट आफ्टर फ्यू आवर्स ओनली। ओके, थैंक यू।